हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 10 का है। देखिए पूरा थ्योरी हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए निर्देशांक तल या कार्तीय तल, ठीक है ना। कहता है यह जो है दो लंबवत रेखाओं से बनी होती है, ठीक है ना। देखिए यही दो रेखा है, एक एक्स वाला है और एक वाई वाला है, ठीक है। इनके चार भाग होते हैं जिसे चतुर्थांश कहते हैं। देखिए चार भाग कौन कौन है, ये है प्रथम भाग है, ये द्वितीय भाग है, ये तृतीय भाग है और ये चतुर्थ भाग है, ठीक है ना। और प्रथम भाग में जो है प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। और प्लस प्लस जैसे पहले एक्स का लेना है, इधर से एक्स वाला को लेना है प्लस, फिर वाई वाला को प्लस। द्वितीय पाद में देखिए पहले एक्स का मान माइनस में है, फिर वाई का मान किस में है, प्लस में, ठीक है। तृतीय पाद में देखिए एक्स का मान क्या है, एक्स का मान भी माइनस में है और वाई का मान भी क्या है, माइनस में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चतुर्थ में क्या है, तो चतुर्थ में पहले एक्स का मान इधर से लेंगे प्लस, ठीक है ना, और वाई का मान माइनस, ठीक है। चलिए आपको चार भाग हम दिखा दिए जिसे चतुर्थांश कहते हैं। एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, यही वाला, ये वाला जो है एक्स, ठीक है ना, और ये वाला देख रहे हैं ये है आपका एक्स डैक्स, यानी यही एक्स अक्ष है। इसको क्या बोलते हैं हम, इस अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, यानी इंग्लिश से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और ये है आपका है वाई है, ठीक है ना, ये क्या है वाई है और ये वाई डैश रख लीजिए इसका नाम, ठीक है ना। और ये है वाई जो है वाई अक्ष वाली रेखा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है ना, यानी हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत, तो यही है आपका एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु को, देखिए एक्स अक्ष इधर से आया और वाई अक्ष कहाँ कट हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। तो यही है हमारा मूल बिंदु, ठीक है ना। और मूल बिंदु का जो मान होता है वो होता है मूल बिंदु का मान 0 0, ठीक है ना। मूल यहाँ एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। उसके बाद अब 5 नंबर में देखिए कहता है एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि, ठीक है ना। एक्स अक्ष के निर्देशांक को जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे यहाँ 3,3, ठीक है ना, इसको 3,3 है, दोनों प्लस प्लस में है, तो ये किस पाद में दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपको प्रथम पाद में, ठीक है ना। प्रथम पाद में दर्शा दिए हम इसको। तो एक्स का मान कितना आया 3 और वाई का मान 3, ठीक है ना। वाई का मान कितना आया 3, ये है आपका एक्स, यही है, और ये है एक्स है आपका, ये है भुज 3 और वाई भी है। जैसे मान लीजिए इसको रखा -4,5, ठीक है, -4,5 किस पाद में आएगा, तो द्वितीय पाद में, इसको यहाँ दर्शे -4,5, ठीक है ना। यही है आपका एक्स और ये है आपका वाई, यानी ये है -4 को आप क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, ठीक है ना। और 5 को क्या कहेंगे आप, कोटि कहेंगे। कोई दिक्कत, तो इसके बाद देखिए इसमें और कुछ है, जैसे देखिए माइनस माइनस तृतीय पाद हो गया -6, -8, है ना, दोनों माइनस में है, तो ये किस पाद में होगा, तो ये होगा तृतीय पाद में, ठीक है ना। इस टाइप का अगर रहे तो तृतीय पाद में। 8, -5, 8 का मान प्लस में है और इसका मान माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ पाद में। किस पाद में होगा, चतुर्थ पाद में। और मूल बिंदु का मान कितना होता है 0 0, ठीक है ना। यही है 4 है, 1 2 3 4 चतुर्थांश होते हैं। तो आपका जो है पूरा थ्योरी हम जो है आपको समझा दिए। अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स वीडियो देखने के लिए आप सभी को। और आपको हमारा थ्योरी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।